नमस्ते। हमारे साथ हमारी अनुप्रिया गुप्ता मैम, डॉक्टर अनुप्रिया गुप्ता मैम है और ये बहुत ही पावरफुल तरीके से आज योग सूत्र के बारे में बताएंगी, वो कैसे रेलेवेंट है हम सबके लिए। तो मैम, आप स्टार्ट कर सकती हैं। नमस्ते। सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो चूंकि हम लोग आज योग सूत्र के बारे में बात करने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि ऋषि पतंजलि को याद करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए शुरुआत करते हैं। तो हम लोग प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद कर ले। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य वैद्यकेन योपाकरोत् तं प्रवरं मुनीनां पातञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आबाहु पुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणं सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। थैंक यू सो मच मैम, आप यहाँ पर प्रेजेंट हैं और बहुत पावरफुल नॉलेज हम सब यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो मैम तो मेरी इंस्पिरेशन है और चैंपियन है मेरे लिए। जो कुछ भी सीखा है, बहुत कुछ सीखा है मैम से। मैम के बहुत सारे क्वालिफिकेशंस है, गोल्ड मेडलिस्ट भी है, पीएचडीज भी इन्होंने कंप्लीट किया है, बहुत पावरफुल रिसर्च किया है अलग अलग चीज़ों के ऊपर। और आर्ट ऑफ लिविंग फैकल्टी भी है, बहुत सारे लोगों को जीवन जीना सिखा रही है, मुस्कुराना सिखा रही है, जो कि रियल चीज है ना, दुनिया में इसी की कमी है। तो एक वी कैन से एक स्पिरिचुअल लीडर की तरह। तो मैम, आज हम योग सूत्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो आप कैसे बता सकते हैं कि योग सूत्र क्या है, पहली बात, और ताकि लोगों को पता चले और ये कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आज के समय में, कैसे यूजफुल है। तो प्लीज शेयर करिए। Okay. First of all, thanks a lot, Pragya. You are also my inspiration, I can say. So, a very, very thanks to you. ओके। तो योग सूत्र के ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं। जो योग के हम्म। विद्यार्थी हैं वो योग के सूत्रों के ऊपर बात करते हैं, बट ऐसे जनरल पीपल जो है वो योग सूत्र के ऊपर प्रायः नहीं बात करते हैं, है हम्म। ना। तो ये जो योग सूत्र है, मैं कहना चाहती हूँ कि ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट है हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन को समझने के लिए, हमारे मन को समझने के लिए, हम्म। है ना। ये जो ऋषि पतंजलि हैं, इन्होंने ये जो ज्ञान दिया, इन्होंने एक्चुअली योगा का ज्ञान दिया ताकि हम अपने मन को शांत रख सके, काम रख सके। और उसके साथ साथ इन्होंने ग्रामर का भी ज्ञान दिया था, व्याकरण का, ताकि हमारे बोली में भी क्लैरिटी आए। पहला था हमारे मन को समझना, हम्म। ताकि हमारा मन जो है वो क्लियर हो जाए, उसमें जो एक प्रकार का परत जो जम जाता है, जो हमें चीजों को ठीक से देखने नहीं देता, क्लैरिटी नहीं रहती है हमारे जीवन में, उसको हम कैसे मिटा सकते हैं। तो वो है ना ज्ञान योग सूत्रों के द्वारा। दूसरा, ग्रामर का ज्ञान, ताकि हमारी जो बोली है वह बहुत ही क्लियर हो। और तीसरा इन्होंने जो ज्ञान दिया था, वो दिया था आयुर्वेद का, है ना, मेडिसिन का, ताकि हम अपने शरीर को क्लीन कर रख सके, तो शारीरिक रूप से क्लैरिटी रहे, है ना, वचन से भी क्लैरिटी रहे, और हमारे मन में भी क्लैरिटी रहे। इन तीनों चीजों को लेकर के जब जीवन में आगे बढ़ा जाता है ना, तो जीवन बस ऐसे एकदम हमें पता होता है कि हमें जाना किधर है ना। जैसे बोलते हैं ना कि पहले हमें गंतव्य का पता होना चाहिए ना, तभी तो हम मार्ग जिस भी मार्ग पर चले हमें पता हो कि ये गंतव्य है ना। तो पतंजलि योग सूत्र
बड़ा ही सुंदर तरीके से हमें जैसे है ना, एकदम ऐसे लेके जाते हैं, और हमें गंतव्य का सबसे पहले भान कराते हैं, हम्म। है ना। तो पहला जो इनका जो खूबसूरत सा चीज है, जो पहला इनके इन्होंने जो योग सूत्र लिखे हैं, ये 4 भागों में विभक्त किया गया है, 4 अध्याय है। तो पहला अध्याय ही है समाधि पाद, है हम्म। ना। तो समाधि पाद, लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि भाई सबसे पहले समाधि की बात कर रहे हैं, अभी तो हम जानते भी नहीं है कि योग क्या है, और सीधे समाधि की बात करते हैं, है हम्म। ना। तो ये पतंजलि ऋषि बड़े ही मैं तो कहना चाहूंगी बहुत ही बड़े एक्सपर्ट हैं, है ना, हम्म। मन के एक्सपर्ट हैं। आज की भाषा में अगर कहा जाए तो बड़े ही पहुंचे हुए साइकोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट हैं, ये हम्म। कह सकते हैं, है ना। तो इन्होंने क्या, सबसे पहले क्या किया कि भाई देखो, तुम्हें यहाँ पहुंचना है, हम्म। समाधि की स्थिति में पहुंचना है। समाधि का मतलब क्या, जब हमारा मन जो है वो बिल्कुल ऐसे समभाव में, इक्वानिमिटी में, शांति में, जब वो अपने आप में स्थिर हो जाए, हम्म। सेंटर्ड हो जाए, दैट इज व्हाट इज समाधि। तो वो पहले बता देते हैं कि देखो ये है, हम्म। यहाँ पहुंचना है तुम्हें, हम्म। और उसके बाद कैसे पहुंचना है, और उस पहुंचने के मार्ग में क्या क्या बाधाएं आती है हम्म। जो आपको फेस करना पड़ेगा, और उन बाधाओं से कैसे दूर हो सकते हैं, कैसे हम्म। हम उनको मिटा सकते हैं। तो ये बड़ा ही एक सिस्टमैटिक एक रोड मैप है, हम्म। एक पर्टिकुलर गंतव्य तक पहुंचने के लिए। तो इसीलिए आज के डेट में तो मैं कहूंगी ये सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, जिसके हम्म। बारे में कोई भी ज्यादा बात नहीं करता, है ना। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे ये हमारे डे टू डे लाइफ में अपने आप को हम समझ सकते हैं योग सूत्र के माध्यम से। तो मैम ये इतना अनपॉपुलर क्यों है? आपने इतने पावरफुल उसके कि भाई स्टेप बाय स्टेप पाथवे देता है कि जीवन का पर्पस क्या है, कैसे पहुंच सकते हैं। तो हमको तो चाहिए ऐसा गाइडेंस, क्योंकि हम सब ह्यूमन बींग्स हैं। तो इतना अनपॉपुलर क्यों है, उसके पीछे कारण क्या हो सकता है मैम? अ इसके पीछे मुझे तो बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता कि क्यों ये ऐसा है। हो सकता है कि सही चीज बताने वाले लोगों की पहुंच नहीं हो पा रही है, जन मतलब जो आम बोलचाल की भाषा में लोगों को सहज और सरल तरीके से समझा दे चीजों को, हम्म। शायद हम नहीं पहुंच पा रहे हैं लोगों तक। ये हो सकता है एक ज्यादा कारण, बाकी सटल, तो ज्यादा और कुछ गूढ़ है क्या? ये ज्ञान थोड़ा ज्यादा सूक्ष्म है क्या? नहीं। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये इतना कठिन है समझने के लिए। ये एक आम व्यक्ति भी बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है ना। तो इसीलिए ऐसा नहीं है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि इनफैक्ट इसमें जो 4 अध्याय है, कम से कम पहले 2 अध्याय का तो जरूर ही, है ना, लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि तीसरा और चौथा अध्याय तो विभूति पाद और कैवल्य पाद है। हो सकता है कि वो ऊपर के जो साधक है उनके लिए वो ज्यादा उनको उससे लाभ हो, लेकिन जो फर्स्ट, पहला और दूसरा अध्याय है, वो तो सभी लोगों के लिए, और सभी को यह समझना चाहिए। हम्म। तो जो लोग उसको समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, वो डिकोड कर सकते हैं, वैसे भी हमें ज्यादा लोग चाहिए, तभी तो हम इसको ज्यादा पॉपुलराइज कर सकते हैं, लोगों तक हाँ पहुंचा बिल्कुल सकते बिल्कुल। हमें चाहिए कि हम इसको बहुत ही आम बोलचाल की भाषा में हैं। लोगों को समझा सके, और लोगों के पास टाइम भी नहीं है इतना समझने के लिए, तो इसको क्विक ऐसे, जैसे हम एक क्विक क्या फ्लो चार्ट की तरह भी लोगों को समझा सकते हैं, है ना। हम्म। तो आज हम लोग जो बात करेंगे योग सूत्र के ऊपर, वो बिल्कुल ऐसे ही क्विक वे में, कि किस तरह से कैसे ये हमारे डे टू डे लाइफ के लिए रेलेवेंट है। तो जो सबसे पहला जो पतंजलि जो शुरुआत करते हैं योग सूत्रों की, तो उसमें ये पहला ही सूत्र वो बोलते हैं, अथ योगा अनुशासनम, हम्म। है ना। अथ, नाउ द नाउ वी विल लर्न अबाउट द डिसिप्लिन ऑफ योगा, है ना। अथ, नाउ द डिसिप्लिन ऑफ योगा वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, है ना। तो इसको तो ना गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने भी हमें बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि कब, व्हेन इज दिस नाउ। तो ये तब है जब हम अच्छे से जानते हो कि जब जीवन में हम डिसिप्लिन नहीं रखते तो क्या होता है।
हम्म। है ना। जब डिसिप्लिन, अच्छा देखो, कुछ भी करने के लिए, छोटी सी भी कोई काम हमें करना है, अचीव करना है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा तो डिसिप्लिन चाहिए होता है ना। मान 100%। लो आप समझते हैं कि मेरा लाइफ पूरी तरह से डिसिप्लिन से विहीन हो गया है, अनुशासन से विहीन हो गया है, तो भी तो हम कम से कम इतना तो करते हैं ना कि हम अपने दांत को ब्रश करते हैं रोज, है ना। हम भूख लगी है तो खाना खाते हैं, सोते हैं। तो एक एक थोड़ा तो डिसिप्लिन फिर भी हम रखते ही है, और अगर हम ना रखें तो क्या होगा, तो पता चलेगा कि हम, हमारा शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, हर तरह से हम बिल्कुल परेशानियों का सामना करने लगते हैं, है ना। हम्म। तो जब हमारा मन उलझ जाता है चीजों में, जब हम बहुत ज्यादा परेशानी महसूस करते हैं, तब हम्म। समझ में आता है, अच्छा, हमें थोड़ा सा डिसिप्लिन लाने की जरूरत है, हम्म। अनुशासन की जरूरत है। और जैसा कि कहा कि अनुशासन का मतलब क्या, कि जब हम खुद ही डिसिप्लिन को लागू करें, कोई हम्म। और हमारे ऊपर डिसिप्लिन लगाए, इसके हम्म। पहले हम खुद को खुद ही हम्म। डिसिप्लिन कर लें, है ना। तो आ, उसे ही अनुशासन कहते हैं, शासन और अनुशासन। कोई हम्म। और हमारे ऊपर शासन करे, इसके पहले हम खुद ही अपने ऊपर एक थोड़ा सा कंट्रोल, लगाम, डिसिप्लिन लगा के रखें। हम्म। ठीक है। तो ये शुरुआत है, पतंजलि ऋषि ने इसी से शुरुआत किया कि नाउ द डिसिप्लिन ऑफ योगा। योग की शुरुआत ही नहीं हो सकती है जब तक कि हम अनुशासन न रखें जीवन में। तो अनुशासन सबसे पहला चीज है जो हमें फॉलो करना है। वाह मैम, सो पावरफुल। कितने से, जैसे हमने उसको बोला कि योग शास्त्र है, और कितने सारे लोग हैं जो वो बस आसन समझ के योग किए जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि वही योग है, अनुशासन वगैरह से कोई मतलब नहीं है, योग सूत्र से कोई मतलब नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उनके लिए ये जो आपने अभी शेयर किया वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मैम आप देखिए कि इतने सारे लोग अभी मॉडर्न प्रॉब्लम जो हम देख रहे हैं, एपिडेमिक के जैसे, भाई सबको स्ट्रेस है, एंग्शियसनेस बढ़ता जा रहा है, लोनलीनेस फील हो रहा है, भाई फैमिली है फिर भी हमें लोनलीनेस फील हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करें, तो क्या योग सूत्र से कुछ इम्प्लीमेंटेबल स्ट्रेटजीज या टेक्निक्स हमें मिल सकती हैं जो हेल्पफुल हो जाए? डेफिनेटली, डेफिनेटली। तो कैसे? इसके लिए सबसे पहले तो हमें अपने मन के, अब आते हैं कि अच्छा ठीक है, अभी हम तैयार तो हो गए थोड़ा सा डिसिप्लिन को समझने के लिए, है ना, हम्म। डिसिप्लिन में रहने के लिए। और फिर क्यों डिसिप्लिन में रहना है, क्योंकि मन की तो कई वृत्तियां हैं। मन हम्म। तो हमें तंग करता है, जैसे कि अभी तुमने बताया ना कि कैसे लोनलीनेस फील फील होता है। किसी को ये भी हो सकता है कि बहुत एंजाइटी होती है, तनाव हम्म। रहता है। अच्छा, किसी को ये हो सकता है कि, है ना, क्रोध आता है, किसी हम्म। को कुछ, किसी को कुछ। तो ये सारी मन की वृत्तियां जो है, वो इंसान को कष्ट देती रहती हम्म। है ना। तो तरह तरह की वृत्तियां हैं, पहले तो इन वृत्तियों को भी समझे। वृत्तियां, वृत्तियां मतलब जो वृत्त से बना है, वृत्त मतलब होता है हिंदी में, वृत्त सर्कल को कहते हैं, हम्म। सर्कल, है हम्म। ना। तो जैसे देखो, मान लो कि, है ना, एक तालाब है और उसमें हम एक कंकड़ फेंके, तो उस कंकड़ की वजह से कैसे हम्म। रिपल्स क्रिएट होते हैं, वृत्त क्रिएट होते हैं ना, सर्कल सर्कल सर्कल, और वो राइट। फैलता राइट। चला जाता है। राइट। इसी तरह से हमारा मन है ना। हम्म। मन, मन एक शांत तालाब की तरह भी रह सकता है। हम्म। और लेकिन जैसे ही कोई एक विचार, विचार रूपी कंकड़ हम इसमें ऐसे फेंकते हैं, और क्या होता है, that one thought can create so many thoughts, हम्म। ripples and the chain of thoughts, हम्म। है ना। तो ये जो chain of thoughts होता है ना, that is what is very dangerous, you can say, कि वो ही हमें फिर एंजाइटी क्रिएट करता हम्म। है। एंजाइटी इज व्हाट, हम बहुत ज्यादा एक ही चीज को लेकर के सोचे जा रहे हैं, सोचे हम्म। जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, है ना। हम्म। छूट ही नहीं रहा वो। इसी तरह से और भी चीजें हैं जो मन की जितनी भी इस तरह की वृत्तियां हैं, उन सब से वो क्या है और उन सब से कैसे निपटा जाए, इसका रास्ता बताते हैं। तो इन्होंने बड़े ही सुंदर शब्दों में इसके बाद ही कहा कि, है ना, योगश चित्त वृत्ति निरोध, है ना। योग है क्या, तो ये चित्त की वृत्तियों का निरोध ही तो है योग।
अब इन वृत्तियों को कैसे समझा जाए, है क्या ये वृत्तियां? तो बोलते हैं कि कुछ क्लिष्ट है, कुछ अक्लिष्ट है, मतलब हम्म। कि कुछ मतलब क्या बोलते हैं, प्रॉब्लमैटिक और नॉन प्रॉब्लमैटिक वृत्तियां हैं, है ना। कुछ वृत्तियां हैं जो इंसान को प्रॉब्लम में डाल देती है, कुछ वृत्तियां हैं जो प्रॉब्लम में नहीं डालती है, लेकिन हम्म। है वो वृत्तियां ही, है ना। हम्म। तो ये वृत्तियां, फिर उनके बारे में इन्होंने बात किया कि क्या 5 प्रकार की वृत्तियां होती है। और अगर आप ध्यान से देखो ना, तो आपको पता चलेगा इसके अलावा छठी वृत्ति है नहीं। और जो हम्म। भी वृत्तियां है ना, वो सारे इन वृत्तियों के शाखाएं प्रशाखाएं हैं, है हम्म। ना। जैसे उन्हीं से पैदा हुई और सारी वृत्तियां हैं हमारे मन की। तो सबसे पहले तो हमें, अच्छा, जब हमें दवा खाना होता है, तो हमें पता तो होना चाहिए कि बीमारी क्या है, तभी तो हम हम्म। दवा खाएंगे, हम्म। राइट। तो अगर हमको मन को संभालना है, तो पहले हमें पता तो होना चाहिए कि मन करता क्या है, ये हम्म। मन का स्वभाव क्या है। इसीलिए इनको समझना जरूरी है कि ये वृत्तियां क्या है। हम्म। तो ये है ना रिलेवेंट आज हम्म। के युग के लिए, 100%। ये बहुत रेलेवेंट है कि हम अपने मन को समझे। बी हम्म। फ्रेंड विथ योर माइंड। हम्म। अपने मन को समझने के लिए इसके साथ हमें रहना होगा, इसके हम्म। इसके स्वभाव को समझना होगा, है ना। तो बोलते हैं ये जो 5 वृत्तियां हैं, वो इन्होंने पतंजलि की भाषा में अगर कहा जाए तो क्या है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, है हम्म। ना। अभी ये डिस्कशन तो काफी बड़ा भी हो हम्म। सकता है अगर हम तो इन वृत्तियों की केवल बात करें। तो हम्म। लेट अस अंडरस्टैंड कि कैसे ये हमें ना मुसीबत में डालती है वृत्तियां, और कैसे हम्म। हमें इनसे निकलने का मार्ग भी मिलता है ना। हम्म। तो पतंजलि ने जैसे प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति की बात की। तो हम्म। अगर हम एक एक को भी देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये हमारे मन में उलझन पैदा करने वाली चीजें हैं, जो हमारे मन को कहीं ना कहीं फंसाती है। हम्म। प्रमाण, प्रूफ, वी आर ऑलवेज बिहाइंड प्रूफ। हम्म। हमें ये, अच्छा ये ऐसा है तो क्यों है, अच्छा ये है तो इस वजह से ऐसा है ना। ऑलवेज बिहाइंड, कि ये ऐसा हर समय हम लोग लॉजिक ढूंढते रहते हैं हम्म। चीजों के पीछे। ठीक हम्म। ठीक है ना। फिर विपर्य हम कह सकते हैं कि रॉन्ग नॉलेज, है ना। विपर्य होता है जैसे, है ना, बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया गुरुदेव ने, कि कैसे, है ना, जब मान लो कि आप किसी के घर गए, उन्होंने जोर से दरवाजा, आपको लगा कि जोर से दरवाजा पटका आपके मुंह पर, है ना। और आपको लगा अरे ये क्या था, लेकिन वास्तविकता क्या थी कि उनको, है ना, हवा का जोर से झोंका आया और वो अपने आप से बंद हो गया, और आप सोच रहे हो कि उन्होंने जानबूझ के किया। रॉन्ग हम्म। नॉलेज, है ना। तो ऐसे हमारे मन में भी नहीं होता है क्या? हम्म। कितनी बार होता है, मुझे तो लगता है कि ये आज के डेट में बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है सोसाइटी में, है ना। कि हम इंटेंशंस ढूंढते हैं, किस हम्म। इंटेंशन से किया होगा, जानबूझ के किया होगा, अरे उसने मुझे जानबूझ के तंग करने के लिए ऐसे किया, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, जानबूझ के किया, हम्म। है ना। तो ये इंटेंशंस के ऊपर जब हम जाते हैं, और फिर हम, है ना, सही चीज नहीं पकड़ पाते, बिकॉज बिहेवियर इज नेवर, यू नो, हम्म। परफेक्ट, देर इज नो परफेक्शन ट्रू। इन बिहेवियर, ट्रू। है ना। तो इसीलिए उसकी वजह से कई सारे हमारे रॉन्ग परसेप्शंस बन जाते हैं लाइफ में। ठीक हम्म। है। फिर क्या, विकल्प, है ना। हमारे मन में विकल्प, कई तरह के विकल्प आते हैं, मतलब ऑल्टरनेट चीजों को लेकर के, ये इस तरह से करके विकल्प आते हैं कई चीजों को लेकर के, है ना। तो ये चीज है। और फिर क्या, निद्रा, निद्रा मतलब स्लीप। हम कुछ हम्म। भी नहीं कर रहे, अगर हमारा मन कुछ भी नहीं कर रहा है तो हम सो जाते हैं, मतलब हम्म। जड़ता में चले जाते हैं, है ना। वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, हम्म। और हम लोग जड़ता में चले गए, है ना। और 5वां, स्मृति, या तो हम यादों में खोए होते हैं, है ना, कि अच्छा ये ऐसे था, तो ये मेरे लाइफ में कितना अच्छा था, अब क्यों नहीं है, तो हम्म। परेशान हो गए। चीजों को, हम्म। अच्छी चीजों को याद करके भी परेशान होते हैं, और बुरी चीजों को याद करके तो परेशान होते ही है।
है हम्म। ना। तो ये सारी चीजें हमारे मन को कैसे एकदम फंसा घुमाती के रखती है। जैसे एक मकड़ी मकड़ी जो होती है, वो कैसे अपने बुनती है ना जाला, है। और फिर वो उसी में फंसी हुई सी रहती है। तो इसी राइट। प्रकार से हमारा मन होता है, जो हमारे कोई तरह तरह के वृत्तियों में फंसा करके बीच में वैसे रख देता है। तो इट इज वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड कि अरे ये वाह, सारा कुछ मन ऐसे ही चला चला के हमें फंसा रहा है। बहुत ही ज्यादा पावरफुली आपने शेयर किया, बहुत ज्यादा सूक्ष्म भी है वृत्तियों को समझना शांति से, और इसका बहुत ज्यादा डिटेल तरीके से भी समझना हो सकता है। यस, 100। बिल्कुल। तो तो अभी 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 तो हम लोग बहुत ही हाँ। सुपरफिशियल वे में थोड़ा थोड़ा ऐसे इसके ऊपर बात कर रहे हैं। आई होप ये वीडियो आप जो देख रहे हैं वो इंटरेस्ट क्रिएट करे, ताकि आप इस लर्निंग को आगे लेकर जा सके। ये डेफिनेट। पर्पस है इस वीडियो का। हम इस 30 मिनट या जितने देर का भी सेशन है उसमें हम पूरा तो कवर नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैम ने पावरफुली फिर भी शेयर किया कि कैसे आप अपने ह्यूमन माइंड के थॉट मॉड्यूलेशंस को समझ सकते हो, और जब आपको कोर पता चल गया तो आप उसको ओवरकम कर सकते हो। आपको भी पता ही नहीं हो क्या रहा आपके साथ, तो यस। आप बाहर रीजंस खोज रहे हो कि मेरे घर वाले ठीक नहीं है, तो दुनिया ठीक नहीं है, तो ये सिस्टम ठीक नहीं है, और बस आप अपने आप को डिफेंसिव मोड में, इग्नोरेंस में जा रहे हो। तो इस तरीके से हमें योग सूत्र पावरफुली हेल्प कर सकता है, और अभी मैम ने हमें पावरफुली शेयर किया। तो मैम आप ये अगर स्पेसिफिकली बताना चाहें कि अगर जितने रिश्ते नाते हैं या रिलेशनशिप्स हैं लोगों के, उसमें हम हार्मनी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्या इसके बारे में भी हम योग सूत्र से कुछ सीख सकते हैं स्पेसिफिकली? प्लीज शेयर करिए। यस, डेफिनेटली। बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है कि है ना, कैसे हम ज्यादा हार्मनी में आ सकते हैं, हार्मनी में रह सकते हैं समाज में। और योग सूत्र उसके बारे में क्या कहता है ना। तो बड़ा ही सुंदर सा दिया है पतंजलि ऋषि ने। हम्म। जैसे, एक मिनट, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहती हूँ कि क्या कहते हैं पतंजलि ऋषि। बिल्कुल। हम्म। हम्म। यू नो, ही सेज कि अगर है ना, हमें समाज में लोगों के साथ हार्मनी और अपने आप के साथ हम्म। अपने, अच्छा, ये जो वृत्तियों की बात की और उससे कैसे निकला जाए, ये जो हमने बात किया ना, ये किसके लिए था? कि हम अपने आप के साथ पहले हार्मनी में रहे, हम्म। राइट? है ना। राइट। हम दूसरों के साथ हार्मनी में रहे, उसमें सबसे पहले ये जरूरी है ना कि हम अपने अपने आप साथ के साथ हार्मनी में टेबल रहे, रहे। हम्म। कि अपने मन की वृत्तियों को समझा, उससे कैसे पार पाना है इसको राइट। समझा। जब ये समझ लिया, तो अब दूसरा जो स्टेप आता है कि ओके, अब हम दूसरों के साथ हार्मनी में कैसे आए। तो वो तो हम्म। खैर अपने आप भी हो जाता है, अपने आप के साथ हार्मनी में है, तो जो भी आपके पास आएंगे उनके साथ भी आप हार्मनी फील करोगे। और हम्म। अगर नहीं भी फील होता है, तो इसके लिए बड़ा सुंदर उपाय बताते हैं पतंजलि। कहते हम्म। हैं, मैत्री करुणा मुदितो अपेक्षाणाम, सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम, भावना चित्त प्रसादनम। राइट। तो राइट। ये बड़ा ही एक खूबसूरत सा सूत्र है, जिसमें कहते हैं पतंजलि ऋषि कि जो लोग खुश रहते हैं, है हम्म। ना, जो, अच्छा, इस समाज में जितने भी लोग हैं, उनको हम चार भागों में विभक्त कर सकते हैं, हम्म। बांट सकते हैं। और पहला उसमें से कौन लोग हैं? जो खुश रहते हैं, है ना। हम्म। तो उनके साथ कैसा व्यवहार होना हम्म। चाहिए हमारा? तो उनके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, है ना। हम्म। जो लोग खुश हैं, उनके साथ मित्रता रखिए, उनके साथ समय स्पेंड करिए, है ना। तो हम्म। क्या होगा कि बोलते हैं ना, हैप्पीनेस इज कंटेजियस। कोई यस। आपके साथ खुश है, तो आप भी खुशी महसूस करते हैं। जैसे छोटा बच्चा, कोई हम्म। एक छोटा बच्चा रूम में आ जाए तो सबका ध्यान चला जाता है, क्यों? राइट। है ना, मतलब खुशी उसकी इतनी, आपके भी चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी, है हम्म। ना। मैत्री, फिर करुणा। अच्छा, हम्म। जो लोग दुखी हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए? तो बोलते हैं उनके साथ कंपैशन का व्यवहार होना चाहिए, करुणा का व्यवहार होना चाहिए, है ना। और करुणा
का व्यवहार रखने का मतलब क्या, कि जरूरी नहीं है कि जो दुखी है उनके साथ हम एकदम एक रूप हो जाएं, तो क्या होगा, हम भी दुखी हो जाएंगे, है ना। तो हमें तो दुखी नहीं होना है। जो राइट। है दुखी उनको, उनके प्रति करुणा का भाव रखते हैं। उसके साथ ठीक है, मिलके रोना नहीं है। उनके साथ मिलके रोना नहीं है। राइट, वेरी अभी करेक्ट। आजकल भाई तुम दोनों मिलके रो। कि मतलब आगे दोस्त कोई आपको बोले कि है ना, क्या बताए जीवन में ऐसे है, ऐसे है, तो फिर दूसरा दोस्त भी शुरू हो जाए, हाँ भाई मेरा लाइफ तो बिल्कुल ही खत्म है, क्या बोले। तो फिर उसका कुछ उपाय सपोर्ट नहीं नहीं कर निकलना सकता, है कोई ना, हेल्प नहीं कर सपोर्ट सकता। नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, कंपैशन का भाव रखना चाहिए, है ना, करुणा का भाव। तो क्या है कि हम सेंटर्ड में रहे, हम हम्म। सेंटर्ड रहे, और उनका अगर हम कुछ हेल्प कर सकते हैं तो कर सकते हैं, फिर ज्यादा अच्छे तरीके से। अच्छा, तो फिर कहते हैं मुदितो उपेक्षाणाम, है ना, मुदितो मतलब जो लोग अच्छा कर रहे हैं, जो हम्म। समाज में एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं, अच्छा कर्म हम्म। कर रहे हैं, तो उनके प्रति हमारे मन में खुशी का भाव आना चाहिए। हम्म। यहाँ पे क्या होता है, ऐसा क्यों कहना पड़ा पतंजलि को, क्यों, क्योंकि हम क्या होता है ना कि जेलसी। अगर कुछ अच्छा लोग करते हैं तो दूसरे लोग क्या करते हैं, टांग खींचते हैं, या फिर जेलस फील करते हैं, अरे ये एनवियस फील। ऐसा कर रहा है मैं क्यों नहीं, हम्म। है ना। तो कमी निकालने की ठीक है, कोशिश करते हैं। कमी निकालने की कोशिश करते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या करना है कि जो अच्छा कर रहे हैं उनके प्रति उनके साथ हमें खुशी, अंदर से हमें भी अच्छा महसूस हो, वाओ अच्छा है, बहुत अच्छा है। और फिर इंस्पायर भी हो सकते हैं उनसे हम। यस, इंस्पायर हो सकते हैं हम, है ना। और फिर उसके बाद आता है कि जो लोग अच्छा नहीं कर रहे, है ना, हम्म। कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो उनके साथ कैसा व्यवहार हो हमारा। तो हम्म। ओके, यू कैन टीच अ लेसन एंड देन मूव ऑन, है ना, हम्म। तो उनको इग्नोर कर देना चाहिए। हम्म। आपको ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि उनको बिल्कुल ही आप कुछ ना बोले, है ना, या बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दे, नहीं, है ना। हम्म। यहाँ पर क्या है, गिव अ लेसन एंड मूव ऑन, वहीं पे हम्म। अटकना नहीं है ना, आगे की ओर बढ़ जाना है। तो ये बड़ा, इनडिफरेंट तरीके से, बहुत ज्यादा उनके साथ जुड़ करके नहीं, है ना, तो यस, इन्फ्लुएंस हो यस, जाते हैं। यस, हम्म। तो गिव अ लेसन एंड मूव ऑन। तो इस तरह से हम अपने चारों तरफ एक हारमोनियस वातावरण बना सकते हैं। हम्म। तो ये तो इन्होंने मास्टर फॉर्मूला शेयर कर दिया कि भाई देखिए, चार तरीके की ही कैटेगरीज होती है और ऐसे आपको फॉलो करना है। और बिल्कुल, हम इमोशनल जब हो जाते हैं तो हम ये भूल जाते हैं, पहले तो हमें पता ही नहीं है। तो इसलिए आपने ये शेयर किया, ये बहुत सारे लोगों को हेल्प करेगा। इमोशंस में बह के नहीं रहना, फॉर्मूले को फॉलो करना है। जैसे दुखी है तो साथ बिल्कुल, में नहीं रोना, आप नहीं हेल्प कर पाओगे। ऐसा नहीं कि ज्यादा इम्पैथेटिक हो, यू कैन नॉट हेल्प दैट पर्सन। तो ये बहुत ही यस, मास्टर फॉर्मूलाज है फॉर कॉन्शियस रिलेशनशिप्स। यस, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। और इसको फिर आप अपने अपने तरीके से आप इसको हाँ। समझ सकते हैं, इसको जीवन में उतार सकते हैं, हम्म। और देख सकते हैं कि अ, हम कहाँ तक अपने हारमोनी को बना पाने में हम्म। सक्षम हो पा रहे हैं, है हम्म। ना। एवरी टाइम वो स्वाध्याय के द्वारा चेक कर सकते हैं फिर हम। 100%, 100। ये तो लाइफ लॉन्ग जर्नी है, तो कोई बात नहीं, अगर आप कभी स्लिप भी कर जाते हैं तो वापस आइए। इसलिए पुनः पुनः अभ्यास और अगेन अगेन प्रैक्टिस का महत्व बताया जाता है। तो मैम आप। यस, यू हैव सेड राइटली। Yes। जब पतंजलि ये सब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि सतु दीर्घ काल निरंतर हम्म। सत्कार सेवित दृढ़ भूमि, है ना। हम्म। मतलब कि जो अभ्यास होता है ना, वो लंबे समय तक होना चाहिए, दीर्घ काल तक होना चाहिए, हम्म। निरंतर होना चाहिए, कंटिन्यूटी में होना चाहिए, कंटिन्यूअस अभ्यास होना चाहिए, 100%। सत्कार सेवित विथ ऑनर होना चाहिए। क्यों, हम्म। क्योंकि हम लोग कोई भी अभ्यास जब हम करते हैं ना, तो जैसे कुछ दिन बीत जाता है तो फिर हमारे अंदर वो आदर का भाव, वो धीरे धीरे कम हो जाने लगता है ना। तो हमें क्या करना है, सेम ऑनर के साथ, सेम एक वो उत्साह बनाए रखकर दीर्घ काल और निरंतरता के साथ अभ्यास करना चाहिए। 100%। जो मॉडर्न टर्म में लोग कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी बोलते रहते हैं, यस, तो उसी को उन्होंने पहले ही शेयर कर दिया था।
और उसमें उन्होंने एडिशनल चीजें ही जैसे मैम ने शेयर किया कि आपको ऑनर के साथ करना है, ऐसे नहीं मैकेनिकल तरीके से आप कर रहे हो। तो बहुत पावरफुल है। मैम ऐसी कोई स्पेसिफिक रियलाइजेशन या ऐसी कोई टीचिंग जिसको आपने इम्प्लीमेंट किया अपने जीवन में, स्पेसिफिकली फ्रॉम योग सूत्रास, और वो बहुत पावरफुल रहा, आपको शेयर करना उसके बारे में? हम्म। ओके। मुझे याद आता है कि मुझे ना एक सूत्र बड़ा मेरे को प्रभावित किया था। एक तत्व अभ्यास हम्म। के ऊपर पतंजलि ने बात किया था। तो मैं ना बड़े सोच में पड़ गई थी कि व्हाट इज दिस एक तत्व अभ्यास, और कैसे इसको करना हम्म। है ना, हम्म। कैसे हम कर सकते हैं एक तत्व अभ्यास, हम्म। राइट। तो हमें, यस, ऑफ कोर्स मेरे को एक चीज समझ में आया कि व्हाट एवर यू आर डूइंग, जस्ट हम्म। डू दैट हम्म। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। एकदम एक एक ही चीज में अपने मन को जब हम लगा के रखते हैं, तो फिर है ना, वो हमें एक सुंदर रिजल्ट देता है हम्म। ना। और फिर इसका लेयर्स है, इसको समझने का। ये एक तत्व अभ्यास को आप कैसे समझते हो, आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में इसको क्या समझते हो, या हम्म। आप अपने, है ना, अ, आप सपोज आप स्टूडेंट हो, आप प्रोफेशनल हो, तो कैसे कर सकते हैं। तो हम्म। मैं ये कहना चाहूंगी आम बोलचाल की भाषा में, कि आप हम्म। जो करते हैं वो उस पर केवल अपना, उस पर ही ध्यान रखकर जब हम करते हैं, तो फिर वो एक अमेजिंग रिजल्ट देता है। वन पॉइंटेड फोकस के साथ। यस। वेरी पावरफुल मैम। अपना मैं भी एक शेयर करना चाहती हूँ। जैसे क्योंकि मैं भी एक योगा की स्टूडेंट हूँ, तो मैं जब पढ़ा था उसको, तो उसमें मैंने देखा कि एक एक वर्स है, वितर्क बाधे प्रतिपक्ष भावना। तो उसने मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया कि फॉर्मूला मिल गया है कि कोई भी बिना मतलब का थॉट आता है या कोई भी इंटेंशन, चेंज कर दो। यू हैव द पावर टू चेंज, अपोजिट से चेंज कर दो। जैसे मैं दुखी हूँ, मैं क्यों दुखी हूँ भाई, मैं तो खुश हूँ। मैं ही वीक हूँ, अरे क्यों मैं वीक हूँ। तो ये फॉर्मूला जब मुझे मिला तो मुझे मजा आ गया कि हम किसी भी टाइम पे अपने थॉट को चेंज कर सकते हैं, हमारे भीतर ये पावर है। हाँ, और बस मजा आ गया फिर। और तो वो अपने ही हाथ में है ना। 100%। अगर ताला है तो उसकी चाबी भी हमारे ही पास है, किसी यस। और के पास नहीं, है यस ना। मैम। 100%। तो मैम अभी मेडिटेशन काफी कूल है, सब लोग इसके बारे में बात करते हैं, बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं, कितने लोग करना भी चाहते, सीखना चाहते हैं। तो उसका ओरिजिन हमें बहुत सारे ग्रंथों में मिल जाता है। गीता में भी मिलता है, भगवान ने बात किया है कि कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, सारी चीजें हैं। तो क्या योग सूत्र में भी उसका रेफरेंस शेयर किया गया है? थोड़ा सा उसके बारे में आप शेयर करिए, कैसे, क्या चीज है उसके बारे में अबाउट मेडिटेशन। यस। हाँ, निश्चित रूप से योग सूत्र के बारे में भी, जैसा कि मैंने बोला कि पहले ही अध्याय में पतंजलि ने बात किया कि समाधि, है ना, हम्म। समाधि तक पहुंचने का रास्ता, तो हम्म। रास्ता ध्यान के द्वारा है ना। अच्छा, ध्यान भी कैसे, तो ध्यान जैसे उन्होंने फिर अष्टांग योग की बात की, है ना, हम्म। कि 8 अंग हैं योग के, और किसी भी एक अंग के साथ हम आगे बढ़े तो सारे अंगों को लेकर हम फिर चल सकते हैं। हम्म। जिसमें कि उन्होंने यम, नियम, हम्म। आसन, प्राणायाम, है ना, फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इसकी बात की, है ना। और फिर उन्होंने सब बताया कि ध्यान क्या है, यम क्या है, नियम क्या है ना। हम्म। मतलब बोलते हैं ना कि कैसे पहले अपने अपने लिए एक कंडक्ट, फिर सोसाइटी के लिए एक कंडक्ट, है ना। फिर उसके बाद आसन क्या है, प्राणायाम क्या है, प्रत्याहार क्या है, फिर धारणा, मन को कैसे, मन में क्या धारण करते हैं, कैसे समाधि की स्थिति तक जाते हैं, और फिर कैसे इस तरह से आगे बढ़ने का बात। हम्म। तो फिर इन्होंने है ना ध्यान के ऊपर भी इसी तरह से बताया है ना, कि ध्यान क्या होता है। तो बड़े ही सुंदर तरीके से बोला है। इसके बारे में हम और बातें कर सकते हैं वैसे। इन्होंने काफी सारे इसके जगह ऊपर यहाँ, या, स्पेसिफिक एक हम सेशन करने वाले हैं जो मैम के चैनल पर शेयर होगा, तो पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा। मैम के चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। तो 100% आप फॉलो करिएगा वहां से और देखिएगा। थैंक यू मैम। और
जैसे आपने शेयर किया कि भाई रेफरेंस सारा मेडिटेशन के बारे में, प्राणायाम, वो पूरा अष्टांग योग है, तो इट इज देयर, सो देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि ऐसे ही कोई बोल रहा है, नो, इट्स सब कुछ स्क्रिप्चरल रेफरेंस से शेयर किया गया है। मैम कोई बिगिनर है और इसको इस स्क्रिप्चर में इन डेप्थ जाना है, इम्प्लीमेंट करना अपने जीवन में, इसका बेनिफिट लेना है, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकते ओके, तो मैं तो यही कहना चाहूंगी यहाँ पर कि अगर कोई बिगिनर है तो उसको ना प्रैक्टिस से ही शुरू करना चाहिए। जैसे कि ध्यान, पहले गाइडेड मेडिटेशन, बहुत सारे आजकल तो डिजिटल वर्ल्ड हो गया है ना, तो हैं? हम है ना डिजिटल वर्ल्ड, उसका फायदा तो हमें लेना ही चाहिए। कुछ गाइडेड मेडिटेशन सीखना चाहिए, किसी गुरु के अंडर में सीखना ज्यादा अच्छा होता है। ऑफ कि कोर्स। थोड़ा सा उसको सीखा, थोड़ा सा हम्म। फॉलो करना शुरू किया, थोड़ा सा योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान, ये सब का अभ्यास अपने जीवन में लेकर आएंगे हम्म। तो फिर ये जो ज्ञान है ना, ये अपने आप समझ भी आने लगेगा। मैं 100%। ऐसा बिल्कुल एडवाइस नहीं देना चाहती हूँ कि आप पहले इसको पढ़ें, ट्रू। है ना। क्योंकि देखो, लाइब्रेरी का लाइब्रेरी भरा पड़ा है किताबों से, लेकिन उससे हमारे जीवन में कोई अंतर आया क्या? नहीं नहीं। आया ना। तो अंतर कब आता है? जब हम अभ्यास करते हैं। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभ्यास करने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। हम्म। तो ध्यान को सीखिए पहले तो। आप मैं तो कहूंगी कि श्री श्री रविशंकर जी जो गुरुदेव है, उनका कई सारा ध्यान का चैनल्स है, और हम्म। ध्यान के बहुत सारे वीडियोस हैं, है ना, जो गाइडेड मेडिटेशन है। जो हम लोग पतंजलि जो धारणा की बात करते हैं, प्रत्याहार की हम्म। बात करते हैं ना, वो हमें ध्यान तक लेके जाता है। हम्म। प्रत्याहार, मैं यहाँ पर एक बात करना चाहूंगी, बिगिनर्स को भी ये चीज समझने की जरूरत है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ। हम्म। हमारा जो ये मन है, हमेशा हमें बाहर की तरफ रखता है चीजों हम्म। के प्रति, है ना। सब कुछ हम लोग आंखों से देखते हैं, कानों से सुन रहे हैं, नाक से सूंघ रहे हैं, है ना, कुछ खा रहे हैं, कुछ अपने फील कर रहे हैं अपने द्वारा। तो ये सारा कुछ हमें हमेशा बाहर की तरफ रखता है, राइट। तो आप आंख कब बंद करोगे? आंख हम्म। बंद करने की इच्छा भी नहीं होती, और न तो अभ्यास होता है। तो किया क्या जाए, है ना। हम्म। तो अपने मन को पहले तो बताना होता है कि देखो, ये जो पांचों इंद्रियां जो हमें ऐसे करके बाहर की तरफ रखी हुई है ना, तो ये आहार है हमारे मन के लिए। तो हम्म। हमारा मन और ज्यादा पुष्ट होता है, हॉपिंग करने लगता है। अच्छा, ये जैसे देखो ना, आप किसी मॉल में जाते हो और वहां पे डिस्काउंट चल रहा है, हाँ, हम्म। तो आप वापस भी आ गए तो मन कहाँ पर अटक जाता है? अरे, वहां पे मॉल में डिस्काउंट चल रहा है, मैं तो फिर जाऊंगी वहां पे, है ना। हम्म। कुछ तो लेके आते हैं, ठीक है। तो ये देखी हुई बात, कुछ सुनी हुई किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ कहा, तो मन हमेशा ये सब चीजों हम्म। में अटक जाता है, राइट। तो अभी क्या करना है, ये सारा भोजन देता है, हमारे मन को पुष्ट करता है। हम्म। अभी क्या करते हैं कि हम अपने मन को बोलते हैं कि देखो, ये जो आहार तुमको बाहर मिल रहा है ना, अभी तुम आंख बंद करो, और अपने मन को अंदर ही हम आहार देते हैं, है ना। हम्म। प्रत्याहार, इसीलिए इसको प्रति आहार कहते हैं। कि हम्म। जो फूड हमारे माइंड को बाहर इतना इंटरेस्ट दे रहा है, वही हम अपने अंदर भी, वो सुंदरता है, वो चीजें हैं, आकर्षण है, जो हमें मन को अंदर की ओर ले जाने पर मिलता है। तो दैट इज व्हाट इज प्रत्याहार, राइट। तो ये बड़ा ही एक खूबसूरत सा विधा है कि कैसे बाहर बिखरे हुए मन को हम समेटे, अपने अंदर लेकर के आए, और हम्म। अपने आप के साथ बैठे। हम्म। दैट इज व्हाट इज प्रत्याहार एंड धारणा। हम्म। अंदर लेके आ तो गए, अब क्या चीज को देखना है, क्या धारण करना है अपने मन में। हम्म। दैट इज व्हाट इज गाइडेड मेडिटेशन में बताते हैं कि अच्छा, अपने सांसों को देखिए, सांसों पर ध्यान ले जाइए। अच्छा, जो ऊर्जा का प्रवाह है उस पर ध्यान ले जाइए। तो थोड़ा सा गाइडेड, कुछ सीखते हैं, कुछ करते हैं गुरु के सानिध्य में, तो थोड़ा सा मन जो है वो टिकने लगता है, अंदर जाने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि अरे, ये तो ध्यान की तरफ हम चले गए। इट इज हम्म। सो ब्यूटिफुल जर्नी, हम्म। राइट। तो आई विल डेफिनेटली टेल एवरीबडी टू ट्राई दिस। इट इज 100%। सो ब्यूटिफुल। मेरे ऊपर अगर ये विश्वास कर सके कोई कि प्लीज आप देखो तो सही करके कि क्या होता है।
है ना। तो किसी भी किताबी ज्ञान से ये कहीं कहीं कई गुना ज्यादा पावरफुल है हंड्रेड ना। परसेंट मैम, आपने इतने ब्यूटीफुली ध्यान के बारे में शेयर किया, उसका बिगिनिंग स्टेज क्या होता है, कैसे एक्सपीरियंस करते हैं। तो मैम के भी डिफरेंट सेशंस होते हैं। मैम आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर है, जहाँ पर सबसे पावरफुल टेक्निक सिखाया जाता है ध्यान की पद्धति का, ब्रीदिंग का। वो सुदर्शन क्रिया है, तो आप उसको भी सीख सकते हैं मैम के थ्रू। मैम के थ्रू आप योग सूत्र भी सीख सकते हैं। तो अभी के सेशन में तो हम जितना शेयर कर सकते हैं उतना हमने शेयर किया आपके साथ, और आप बेनिफिट उठाइए। आपके सामने ऐसे लोग प्रेजेंट हैं जो कि आपको इतने प्यारे तरीके से पेशेंस के साथ सिखा सकते हैं। सो गो अहेड एंड डू दैट। अगर कुछ स्पेसिफिक क्वेरी है आप कमेंट में शेयर करिए, आप रीच आउट करिए थ्रू ईमेल, थ्रू फोन नंबर्स, एंड वी ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू। तो मैम फाइनल क्वेश्चन ये है हमारा कि कोई स्पेसिफिक बुक रिकमेंड, वैसे तो आपने इसको कवर कर लिया है कि इट्स इट स्टार्ट विद मेडिटेशन एवरीथिंग, बट फिर भी अगर ऐसा कुछ आप बोलना चाहें जिसको आपने इम्प्लीमेंट किया या पढ़ा है, ऐसा कुछ, ऐसा कोई बुक है योग सूत्र का यस, कमेंट्री? एक तो बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में जो बुक है वो श्री श्री रविशंकर जी का है, हम्म। पतंजलि योग सूत्र के हाँ। ऊपर। यस। तो डेफिनेटली उसको, जो बिगिनर्स है उनके समझने के लिए ये बहुत ही खूबसूरत बुक है। तो प्रैक्टिकल लाइफ उसको, इम्प्लीकेशंस उनको पता बिल्कुल चलते बिल्कुल उसको जरूर से मंगाइए, हैं। जरूर से पढ़िए। और हम्म। मैं तो कहती हूँ कि आपके सारे प्रश्नों का हल मिल जाने वाला क्या बात। है ना। हाँ। सो फ्रॉम देयर और यू फिर कैन उसके बाद स्टार्ट। कई सारी किताबें हैं, वो तो बात की बात है, लेकिन पहले तो हम इससे शुरुआत कर सकते हैं। यस, 100%। थैंक यू मैम, आपने इतना पावरफुल विजडम शेयर किया योग सूत्र का। आई एम सो वेरी ग्रेटफुल, आई एम ऑलवेज इंस्पायर्ड बाय यू, एंड बहुत कुछ मैंने सीखा, लोगों ने भी सीखा होगा ऑफ कोर्स। तो अगर आपने कुछ सीखा है तो आप कमेंट में शेयर कर दीजिए आपने क्या सीखा। और सिर्फ सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्शन लीजिए, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, अपने मेंटल स्टेबिलिटी के लिए। तभी आप पावरफुली इस दुनिया के लिए कुछ भी कर सकते हैं। Thank you so much, ma'am. Namaste, everyone. I will see you again. Lots of love and blessings. Bye bye. थैंक यू प्रज्ञा।